इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की आंसर की देखने वाले हैं कि जो आपका 22 फरवरी को पेपर है उसके जो क्या क्या आपके आंसर हैं, किस क्वेश्चन के क्या आंसर हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा भाई। ठीक है, आपका डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो है आप सेट 1 है वो सेट 2 है। ठीक है, तो अगर आपको सेट 1 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, या सेट 3 की चाहिए। अभी तो मैंने सेट 2 का ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, टू एंश्योर दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम टू होनर्स द कमिटमेंट। ठीक है, एंड टू कैरी आउट प्लान इज डिस्कस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो भाई हमें जो है इसी में ही ये वाला पॉइंट आपको पता होगी, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जिसको पता है अच्छी बात है, उसने सही करा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें जो ये ट्रू एंड फॉल्स मान के चलो इसे। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें है रीड करना है पहले आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। पहला पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। ठीक है, तो लेंडर रिस्क इज लो, मतलब ये आपका डेप्थ आ जाता है कि डेप्थ का रिस्क जो है लो होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आपका इसका आंसर है करेक्ट ये। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो ये सेट 2 के लिए वीडियो है। ठीक है, सेट 1 और 3 के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। मैं इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको कुछ मेन जो है लाइन बताता हूँ जिससे जो है आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जिसने जो है, इसमें आपको बस ये वाली ये पैराग्राफ, इससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस वाले से इस वाले को पढ़ लेना बस। ठीक है, ये वाला पढ़ गया आपका जो आंसर निकल गया होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर भाई जिसने ये लगाया है वो बिल्कुल गलत है, जिसने ये लगाया वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये है। आगे चलो, फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है मैच करनी थी ये फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, मैं आपको पहले मैच करके बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट ए है मेथड स्टडी, इसका ये है। ठीक है, एंड आपका जो ये आपका बी है, इसका है आपका मोशन का ये। ठीक है, थर्ड का है टाइम स्टडी का है आपका थर्ड, और फटीक का है सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर सी है। ठीक है, आंसर नंबर 5 का आंसर सी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असर्शन एंड रीजन, असर्शन को रीड करो। प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज मीट टू फ्यूचर इवेंट। भाई ये बिल्कुल दोनों करेक्ट है, और ये जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर ए की आर, मतलब असर्शन की रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो है, ये शायद तीनों सेट में था, तो इसे तो आप जो है बिना देखे बता दोगे कौन सा डायमेंशन है। ये आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर तो सभी ने अच्छा ही करा होगा, जहाँ तक कि ये जो है ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है उनके लिए था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। अगर आपका जो है थोड़ा सा कोई सा भी गलत गया है तो थोड़ा सा भी डिमोटिवेट मत होना, अगले पेपर के लिए तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि अब जो ये पेपर है ये तो चला गया। ठीक है, तो अगले पेपर की तैयारी करो। तो मैं आपको जो है बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इसमें करेक्ट बतानी है, जो कंज्यूमर एक्ट के तहत जो करेक्ट स्टेटमेंट है तहत। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करेक्ट है। सबसे पहले आप पहला पढ़ो, ए इन द केस ऑफ, मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ठीक है, क्या जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जो सेटिस्फैक्ट नहीं है, क्या वो नेशनल में करेगा डायरेक्ट, तो ये तो नहीं है, हाई कोर्ट में करेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाला सुप्रीम में करेगा, ये भी गलत। ठीक है, और इन द केस ऑफ एग्रीड पार्टी नॉट सेटिस्फाई देन स्टेट कमीशन वाला सुप्रीम में करेगा, ये भी गलत। तो इसका आंसर नंबर ये बिल्कुल सही है। अगर नेशनल कमीशन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ।
द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एलो अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेशन चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एलो टू स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड दिस। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बताना है कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो चेंज है ना, यहाँ पे रीड करो, ठीक है। उसके लिए इसका एडोप्शन टू चेंज इसका आंसर है, ठीक है। और भाई अगर मेरे से थोड़ी सी भी इसमें गलती हो गई या मैंने किसी का आंसर गलत बता दिया तो जिस भाई को सही पता है ना वो जाकर कमेंट में लिख दो, किसी और की भी मदद हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसका आंसर डी नहीं है, वैसे डी है शायद, ठीक है। अगर इसका आंसर डी नहीं है तो अगर इसका आंसर ए है तो आप कमेंट में जाके लिख दो, ठीक है। और मैं जो उसे पिन कर दूंगा, सब जो आपके जो फ्रेंड है उनकी सबकी मदद हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर 100% एक्यूरेट ही है, 99.9%, 1% आप कर देना, ठीक है। अब इसे पढ़ो। इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कौन से टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर ऊपर है, ठीक है। इसमें तो बस एक ही चीज़ देखनी है आपको और कुछ देखना ही नहीं है, बताओ क्या, ठीक है। इसे पूरे को बिल्कुल मत पढ़ते, बस आपको यही पढ़ते, ड्यू टू द रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है। तो इसका 10 का आंसर सी है, ओके। फिर चलते हैं आपके 11 की तरफ। 11 में क्या है भाई, 11 में आ जाओ। अ बायर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर वॉट इट डज फॉर हर, ठीक है। हर ये एंड द टाइप ऑफ बेनिफिट एंड द, हाँ। तो इसमें आपको ये बताना था कि अगर आप कुछ भी सामान खरीदोगे, जैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा तो उसके क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले फंक्शनल है, सोशल है, और इसमें जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजिकल है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इकोनॉमिकल है अभी तक तो, ठीक है। अभी तक तो इसका आंसर इकोनॉमिकल ही जो है बच्चों ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द ओब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, ठीक है। सबॉर्डिनेट को जो है अपनी प्रॉपरली ड्यूटी करनी चाहिए, तो ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आ जाते हैं 13 पर। 13 में आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ पहले। 13 में जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है इसका ईसा जो स्वीट है इसका एक काम था, ठीक है। उसकी जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो है उसका जो पीछे से सामान आता था उसकी हो गई महंगाई, ठीक है। वो महंगा होता चला गया। तो इसमें जो है कौन से टाइप का जो है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कि इसमें कौन से टाइप का जो है क्या कॉन्सेप्ट ऊपर इसमें यूज़ हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट जो है ऊपर इसमें यूज़ हुआ है इन चारों में से, ठीक है। तो सबसे पहले लीडरशिप हुआ है या फाइनेंशियल, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को इसी टाइप से पढ़ते हैं, पहले इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बाद इसे पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन देखो, लीडरशिप, फाइनेंशियल इंटेंसिव, मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव। तो इसमें बस एक लाइन में आपको बताऊंगा, उसी से समझ जाना। प्रमोटेड पोस्ट सुपीरियर, जब एक पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पर जो भेज देते हैं तो ये जो है आपका नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव हो जाता है, ठीक है। कुछ जो है कुछ बच्चों ने लीडरशिप भी लगाया होगा शायद, ठीक है। तो इसका लीडरशिप तो नहीं है, ठीक है। और भाई अगर आपको जो है इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिल रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चूज द स्टेटमेंट करेक्टली हाईलाइटेड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का बेनिफिट बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो हम ऐसे रीड करेंगे नीचे से। सबसे पहले इट इज़ एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग, नहीं ये तो है ही नहीं, ठीक है। इंटरनल सोर्स तो जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, एक्सटर्नल सोर्स होता है, ठीक है। न्यू ब्लड, नहीं इसमें नहीं आता, ठीक है। इट प्रोवाइड वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस भी आपका एक्सटर्नल में ही आता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा जो है आपकी वाइडर चॉइस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आपका 5th का ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले पे चलो। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आता है आपका फिर से ट्रू एंड फॉल्स मान के चलो इसे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है आपका, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग मैनेजिंग विद विच इज कंसल्ट ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फाई एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, ठीक है। तो ये करेक्ट है। स्टाफिंग इज कंटिन्यूस, ये गलत है, ठीक है। स्टाफिंग कंटिन्यूस नहीं होता, स्टाफिंग तो बस एक बार आपने स्टाफ बैठा दिया तो स्टाफ होगा, ये नहीं कि आप जो है हर दूसरे दिन स्टाफ को चेंज करोगे, ठीक है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुंच चुके हैं भाई। और आप जो यूट्यूब पर ये जो लाइव देखते हो, लाइव से तो बढ़िया ये 1-1 2-2 घंटे के लाइव निकालते हैं। मैंने आपके लिए 15-20 मिनट में जो है पूरे जो है क्वेश्चन पेपर के बता दिया क्या आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 17 पर आ जाते हैं। 17 का आंसर क्या होने वाला है भाई, 17 में जो है पूछा गया है कि पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये वाला 17 में पूछा गया है, इसमें जो है किस टाइप का जो है डिविडेंड डिसीजन लिया गया है,
इनमें से, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो है आपका इसने जो है अपना वो क्या बोलते हैं, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जिसको समझना है वो वीडियो को थोड़ा सा देख लो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है CVT वॉज लीडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होम, ये सब इन सबको जो है बनाती थी, ठीक है। और ये प्रॉफिट इतना कमाया, शेयर होल्डर को जो है प्रॉफिट मिला, ठीक है। द कंपनी, इसका सारा आंसर यही निकल जाएगा। देखो क्या है, कंपनी ने डिसाइड करा कि वो सोप मशीन ये सब भी बनाएगी, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है भाई, तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ये आपका होने वाला है सर्च रीजन, ठीक है। तो ये शायद ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी वीडियो को एडिट करके सही डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जहाँ तक कि ये आंसर जो है मुझे पता चला है, इस आंसर का जो है इस 18 क्वेश्चन का जो है डी आंसर है, जिसमें असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो आपका रीज़न है वो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है शेरसिन की, ठीक है। तो अभी तक तो ये पता चला है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसमें आपको ये बताना था, ये पता है ना आपको, टाइप ऑफ प्लान। इसमें जो है PPPROMBUS ये वाला याद करना था आपको, ठीक है। प्लानिंग, मैं प्लानिंग कह रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इनमें से जैसे रूल, ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे याद करने थे। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कोस्ट किस टाइप का प्लान यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है यहीं यहीं थोड़ा सा देख के अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई उसने जो है यहाँ देखो, हाँ यहाँ पर, ठीक है। वो जो स्कूल अक्रॉस, मतलब स्कूल के बाहर, और जो सेल्स थी वो डिनोट करती थी नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर्स मतलब क्या, इसका आंसर है, इसका आंसर बी है, डी है, बजट, ठीक है। तो अगर इसका आंसर गलत है तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि 18, 19 एंड 20 जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये 100% क्लियर नहीं है, ठीक है। ये 75% ही अभी क्लियर हुए हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि भाई मैं सबसे पहले वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, जो फुल वीडियो होगी, लाइव नहीं, क्योंकि लाइव में तो पता है आपको 2 घंटे ले जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, जिसमें जो है इंडिविजुअल जो है वर्क करते हैं टुगेदर, ठीक है। एंड एफिशिएंट कंप्लीटली सिलेक्टिंग एम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर नंबर बी है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है अभी तक तो 1 से लेकर 20 तक MCQ करवा दिए हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको मैं फिर कह देता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कि 21 से लेकर 34 तक आपके क्वेश्चन की क्या आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे आपको इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, MCQ चेक करना बहुत है, क्योंकि भाई अब तो आपका पेपर हो गया, अब आप चेक करोगे तो जब भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो MCQ तो आप कर सकते हो, लेकिन इनमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आप जो है अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, ठीक है। तो अभी से भूल जाओ, जैसा हुआ ठीक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, मेरा तो सजेशन यही रहेगा। तो बस मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से नॉलेज मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।